कल हम लोग जो पॉइंट्स पे थे एग्जैक्टली वो पॉइंट्स ये था कि यार कि कस्टमर्स के जिस टाइम पे हम लोग फॉलोअप लेते हैं तो कस्टमर का गोल क्या, अपना फॉलोअप का गोल क्या होता है फाइनली, यार आउटपुट क्या होता है कि यार वहां पे ना एंगेजमेंट बढ़नी चाहिए, फॉलोअप कॉल पे इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट जनरेट होना चाहिए और उसके जो भी अनसर्टेनिटी है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, ये उसके फाइनल गोल होते हैं अपने फॉलोअप कॉल्स के। परफेक्ट है। परफेक्ट। अभी जो फॉलोअप कॉल का जो प्रोसेस होता है, फॉलोअप कॉल का प्रोसेस में जनरली ये होता है कि यहाँ पे जो प्रिपरेशन बिफोर द कॉल्स, कॉल पे हमें पहले प्रिपरेशन करना है। सेकंड ये होता है कि जो भी फॉर्म्स हमने जो 3 टाइप के जो फॉर्म्स है वो चैट जीपीटी पे डाल के वहां से अपने को क्या करना है, नोट्स बनाने का है। तो फॉर्म्स कौन से होते हैं, रिलेशनशिप फॉर्म्स, रिक्वायरमेंट फॉर्म्स, इंटरेस्ट गेज लेवल्स, चैट जीपीटी और ये सब कुछ फॉर्म्स होते हैं। उससे बाद में क्या होता है कि यार जो कस्टमर्स के जो कंसर्न्स होते हैं, कि कस्टमर्स के कुछ ना कुछ तो कंसर्न्स होते हैं जो अभी हमने जो देखा कि जिस टाइम पे हम लोग जो कॉल की जो प्रोसेस बनाते हैं, वो जिस टाइम पे रैपो बिल्ड चालू कर देते हैं उसके साथ में कस्टमर को हम लोग कुछ ना कुछ पूछने की शुरुआत करते हैं कि यार कस्टमर का करंट सेंटिमेंट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। और जिस टाइम पे वो कंसर्न हम लोग यानी सेंटिमेंट जान लेते हैं कि यार आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा करके, तो कस्टमर कभी कभी कंसर्न्स में ये बोल देता है कि उसको क्या कंसर्न्स लगा यहाँ पे, कि सिचुएशंस क्या क्या थी, मीन कंसर्न्स में सिचुएशंस क्या थी। तो सिचुएशंस हमने बहुत सारी देखी यहाँ पे कल। ठीक है ना, कि यार अ, तो उस टाइम पे 6 टाइप का हमने ये देखा कि 6 टाइप के अलग अलग कस्टमर्स हो सकते हैं इसमें। और इसमें जनरली वैल्यू, ट्रस्ट एंड प्राइस, ये 3 पॉइंट्स इसमें से इसके ऊपर निकल गया और यही 3 पॉइंट्स के ऊपर कस्टमर बोलता है। अभी ये 3 पॉइंट्स आए कहाँ से, वैल्यू, ट्रस्ट एंड प्राइस, तो ये कस्टमर के है ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस यानी रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो वो पॉइंट्स पे हम लोग आज देखने वाले हैं यहाँ पे कि यार कस्टमर्स की जनरली ऑब्जेक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, तो वो ऑब्जेक्शंस, कस्टमर्स ऑब्जेक्शंस यानी क्या नितेश? ऑब्जेक्शन मैं पूछ के बताता हूँ, फैमिली से डिस्कस करके बताता हूँ, या फिर मुझे यस, थोड़ा फाइनेंशियली वर्कआउट करना है और भी प्रॉपर्टीज देखनी है। देन यस, प्राइस में बिठा यस, दो, अच्छा अच्छा प्राइसिंग ऑफर दे दो, फिर उसके ऊपर रिवर्ट करेंगे, डिस्कस करके आपको कॉल बैक करेंगे। या यस, फिर यस, यस, ऐसा है सर यस। ऑब्जेक्शन। चलो ठीक है। तो ऑब्जेक्शंस अच्छे क्यों होते हैं, आपको क्या लगता है? हम्म। क्योंकि कस्टमर कुछ तो बता रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बता रहा, उससे कुछ तो हमें उसका जो जो उसने जो प्रॉपर्टी देखी, उसने उन्होंने समझा वो प्रॉपर्टी को, उस हिसाब से उसने हमको बताया सर, हम्म। ट्रस्ट है क्या नहीं, या फिर वैल्यू ऐड हो रही है यानी क्या नहीं। ओके, व्हाई ऑब्जेक्शन इज गुड। ओके, हम लोग यस ये सर। पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। परफेक्ट है। यस यार सर। कस्टमर, तो यहाँ पे कि कस्टमर कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। किसमें इंटरेस्ट ले रहा है, कुछ ना कुछ बताने के लिए इंटरेस्ट कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, सच में है। यस सर। कुछ यस। ना कुछ तो बता रहा है, इसके लिए वो कस्टमर कुछ बता रहा है। कस्टमर कुछ, यानी हमने उसको कुछ भी पूछा, कस्टमर कुछ भी नहीं हमें पूछ रहा है, समझ लो एक एग्जांपल पे, तो कस्टमर यहाँ पे एंगेज नहीं हुआ है। ठीक है ना, कस्टमर कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो कस्टमर क्या है यहाँ पे, कस्टमर का ऑब्जेक्शन यानी हमारे वो कस्टमर इंटरेस्ट ले रहा है। सेकंड इसमें आ रहा है कि यार कस्टमर कुछ भी नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे क्या होगा फिर, वो एंगेज, कस्टमर एंगेज यहाँ पे नहीं होगा। सही है, सही है। कस्टमर कुछ भी नहीं पूछ रहा है तो यार कस्टमर यहाँ पे यानी ये हो गया। तो यानी एक, इससे क्या होता है कि ऑब्जेक्शन की एक लिस्ट बन सकती है इससे। ठीक है ना, तो यानी तो ये ऑब्जेक्शन की जो जो लिस्ट है ये कहाँ से आती है, समझ लो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्शन की एक लिस्ट है। ये लिस्ट कहाँ से आती है, ऑब्जेक्शन की लिस्ट कहाँ से आ सकती है, आपको क्या लगता है नितेश? सो ऑब्जेक्शन की लिस्ट जो है साइट विजिट करने के बाद, एट द मोस्टली उनके जो वो जो डिसीजन लेते हैं इमीडिएट,
कुछ कुछ चीजें उनको होल्ड करती है डिसीजन लेने के लिए, यस मे बी ट्रस्ट है या फिर कुछ फाइनेंशियल्स है या प्राइसिंग है या बजट है, तो उस हिसाब से लोकेशन और भी अच्छा वो देख रहे हैं, तो उस हिसाब से वो ये लिस्ट जनरेट होती है। उनको वो कुछ चीजें जो होल्ड बैक कर रही है डिसीजन यस इमीडिएट लेने यस के लिए। यानी ये ऑब्जेक्शन की लिस्ट कहाँ से आ सकती है मालूम है आपको? कि समझ लो कि आपने उनको कुछ ना कुछ तो सर्विस दी वहां पे साइट पे। पहले ऑफिस ऑफिस में आपने कुछ ना कुछ उनके साथ में बातचीत की, बाद में आपने साइट उनको दिखाई, साइट प्रेजेंटेशंस की, सही है? साइट क्या की यहाँ पे? प्रेजेंटेशंस की, सब कुछ किया। बाद में जिस टाइम पे कस्टमर्स का यानी उनको प्रोडक्ट दिखाया, यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखाया, सब कुछ किया आपने, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी आपने सर्विस दी कस्टमर को, जो भी आपने हॉस्पिटलिटी सर्विस दी, सब कुछ सर्विस दी यहाँ पे, उसके ऊपर कस्टमर क्या बोलता है कि ये ऑब्जेक्शन की लिस्ट कहाँ से निकल के आती है? ये ऑब्जेक्शन की लिस्ट निकल के आती है आपने जो भी उनको बताया, ठीक है ना, वहां से ये ऑब्जेक्शन की लिस्ट आ रही है। यानी एक एग्जांपल पे बोल सकता हूं मैं आपको कि आपका कन्वर्जन कस्टमर के साथ में हो रहा है। आपका कस्टमर्स यानी ये है सेल्स शेड्यूल और ये है कस्टमर्स, ठीक है ना। कुछ ना कुछ आप है ना बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटरेक्शंस ले रहे हैं। कस्टमर इंटरेक्शंस कब लेता है मालूम है क्या? कि जिस टाइम पे आपने जो भी बताया हुआ है उसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट करेगा। क्या करेगा? पहले वो ऑब्जेक्ट करेगा। मीन्स समझ लो ये इसका ग्राफ है। जिस टाइम पे आप बोलने के लिए शुरुआत करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेगा, यानी ऑब्जेक्ट करते 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 आगे जाएगा। जो भी आप उसको बता रहे हैं, समझ लो कि ये आप बता रहे हैं प्लस पॉइंट्स, कस्टमर आपको लेके जा रहा है निगेटिव पॉइंट्स, प्लस पॉइंट्स, वापस निगेटिव पॉइंट्स, ठीक है ना। तो जो भी ऑब्जेक्ट, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट लेगा ना कस्टमर, कुछ ना कुछ तो आपके साथ में बातचीत करेगा। आपने जो भी सर्विस प्रोवाइड समझाई है कस्टमर को, यानी वो कस्टमर बोला कि यार मुझे प्रोजेक्ट समझ में नहीं आया, ठीक है ना, मुझे और प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करना है, मुझे है ना यार मेरा ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। कस्टमर्स बोलता है कि यार कब तक कंप्लीट होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ये है ना यार ये विला बहुत 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 नजदीक है, ठीक है ना, ये क्वालिटी इसकी अच्छा नहीं है, बहुत कुछ है ना यहाँ पे ना वो बोलता रहेगा वो, ठीक है ना। लेकिन ये सब कुछ कब बोलता है वो मालूम है क्या? फोन के ऊपर। आपके सामने क्या बोलेगा वो साइड पे? मैं सोच के बोलता हूँ, ठीक है ना, मैं और प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करता हूँ। आपके सामने वो सच नहीं बोलेगा, आपके सामने वो खाली है ना वहां पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट यानी वो बाहर निकालने का कोशिश करता है। समझ लो कि ये कस्टमर्स आया आपके पाइपलाइन में यानी ये ऑफिस में आ गया, इन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आउट हो गया। तो कस्टमर कुछ ना कुछ तो पहले सोचता है कि यार सब जगह पे ना प्रॉपर्टी सेम होती है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेम होती है, यानी यहाँ पे कुछ ऐसे मुझे कुछ ऐड वैल्यू ऐसा कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे, मुझे तो सब कुछ मालूम है यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ वो परसेप्शन से यानी दिमाग में बना के आता है, कस्टमर कुछ ना कुछ परसेप्शन दिमाग में यानी तैयार करके आता है यहाँ पे कि यार ठीक है कि मैं ना प्रॉपर्टी जाके मैं खुद देखूंगा, मुझे अच्छी लगी तो मैं आगे बात करूंगा, ठीक है ना। लेकिन कस्टमर क्या देख रहा है? वो कस्टमर को खुद को पता नहीं कि मेरे यानी उसके बकेट लिस्ट में 10 पॉइंट्स रहेंगे, तो पहली प्रायोरिटी किसको देना है, किसको नहीं देने का है, ये कस्टमर को ध्यान में नहीं आता है। तो फिर कस्टमर की क्या बनती है? टूर बनती है, और सब साइड पे जाके ना वो खाली प्रोजेक्ट देखता है और वहां पे वो फ्रस्ट्रेट होता है। तो जनरली ऐसा होता है, इसके लिए वो लगता है कि यार सब जगह पे सेम है। तो यानी जिस टाइम पे कस्टमर आउट हो रहा है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ उसको मालूम है कि मुझे ना कुछ तो बहाना बना के ना आउट होना है यहाँ से। बहाना क्यों बनाता है कस्टमर्स मालूम है? क्योंकि वो उसको उसको मालूम है कि एंजाइटी होती है सर, मुझे यस में भी यस, उसको एंजाइटी होती है, उसको ट्रस्ट होता फियर है, होता है, ट्रस्ट और ट्रस्ट नहीं उसको होता। ट्रस्ट नहीं होता है, उसको वैल्यू वहां पे नहीं मिली, ठीक है ना। ये कहाँ से आया? ये आया कहाँ से? उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो प्रायोरिटी, उसको प्रायोरिटी के हिसाब से
पिच करना चाहिए था, मतलब उनको बताना चाहिए था। ये कहाँ से आया मालूम है क्या? आपने जो भी सर्विसेज दिया, आपने जो भी उसको इंफॉर्मेशन दिया, जो भी पीपीटी से प्रेजेंटेशन, साइट पे प्रेजेंटेशन, जो भी 2 घंटा बातचीत किया, पूरा ज्ञान उसको दिया, लेकिन वो बोलता है कि यार ये ज्ञान का मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। क्योंकि उसका जो माइंड में जो भी एक्सपेक्टेशन था वो मैच ही नहीं हुआ। सही है ना? सही है। ठीक है ना? एक समझ लो कि एक हाथी के ऊपर एक माहूत है, एक हाथी बैठा हुआ है, एक एग्जाम्पल, ठीक है ना? एक यहाँ पे ये हाथी बैठा हुआ है, ठीक है? ये हाथी के ऊपर है ना, ये माहूत बैठा हुआ है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल पे, ठीक है? और यहाँ पे ये बैठा हुआ है माहूत। माहूत होता है ना ये हाथी चलाने वाला, यस। ठीक है ना? तो ये हाथी क्या बोलता है? इस चलो। और ये माउथ बोलता है क्या है कि वेस्ट चलो। यानी ये हाथी कौन है मालूम है? ये हाथी है ब्रेन, ठीक है? हाथी क्या है? ब्रेन। और ये माउथ है अपना दिल, ठीक है? तो कस्टमर का भी ऐसा ही होता है। कस्टमर का क्या होता है कि यार मैं सब कुछ देखूंगा, लेकिन उसको खुद को पता नहीं है कि कहाँ पे जाना है करके। उसको ब्रेन अलग बोलता है, उसका दिल अलग बोलता है, ठीक है ना? इसके लिए वो फंस जाता है। इसके लिए हम लोग जो रिक्वायरमेंट लेने की कोशिश करते हैं ना, ये दोनों सिमट एक लेवल पे लाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, उसका ब्रेन भी और उसका दिल भी, उसका एक्सपेक्टेशंस भी वहां पे, यानी उसके इमोशनल भी और उसका लॉजिकल भी। आया समझ में? यस सर। तो इमोशनली वो जो भी डिसीजन लेगा वो इमोशनली लेगा, लेकिन लॉजिकल और ये सब कुछ बैलेंस होना चाहिए इसमें। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि कस्टमर को जो भी आपने सर्विसेज दिया वहां से ये ऑब्जेक्शन की लिस्ट निकल के आएगी। हम लोग कहाँ पे थे? ऑब्जेक्शन की लिस्ट पे थे। और ऑब्जेक्शन की लिस्ट से हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। यार जनरली ये क्या होता है कि जिस टाइम पे ये ऑब्जेक्शन की लिस्ट निकल के आई, तो जनरली, एक मिनट, हम लोग ऊपर की जो ऑब्जेक्शन की लिस्ट थी यहाँ पे एक क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे पहले ऑब्जेक्शन की लिस्ट में हमने अभी तक क्या क्या देखा यहाँ पे कि यार पहले हमने देखा कि यार ऑब्जेक्शन क्यों अच्छे होते हैं, और ऑब्जेक्शन की लिस्ट कहाँ से बनती है? ऑब्जेक्शन की लिस्ट बनती है हमने जो भी प्रेजेंटेशन किया उससे निकल के आती है। और ऑब्जेक्शन क्यों अच्छे होते हैं? तो कस्टमर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट ले रहा है। ये दो दो पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किया। सही है? अभी जनरली ये लिस्ट से निकलता क्या है? समझ लो, ये अपना क्या है, एक एग्जांपल्स। ये जो ऑब्जेक्शंस है, ये जो ऑब्जेक्शंस है, ये ऑब्जेक्शन की ये ऑब्जेक्शन से निकल वो लिस्ट से निकलता क्या है? तो जनरली तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं उसको कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्शंस, ठीक है ना? बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग प्रायोरिटी किसको दिया हुआ है? वैल्यू, ट्रस्ट एंड प्राइस। ये तीन चीज के ऊपर ये जनरली ना कस्टमर अटकता है, ठीक है ना? वो प्रोजेक्ट में उसको या प्रोजेक्ट में उसको इतनी वैल्यू मिली क्या? सही है? वो प्रोजेक्ट उसको यानी उसका भरोसा बैठा क्या कस्टमर का? ठीक है। और तीसरा, वो प्राइस उसको वैलिडिटी यानी उतनी प्राइस उसको जम रही है क्या? ठीक है। ये 3 पॉइंट्स के ऊपर कस्टमर के ऑब्जेक्शन होते हैं। और ये 3 पॉइंट्स के ऊपर सब लोग यहाँ से गुजरते हैं, सबका रास्ता ऐसे ही निकलता है। उसको पहले वैल्यू समझ में आनी चाहिए वो प्रोजेक्ट की, बाद में वो भरोसा करेगा, और बाद में फिर पैसों के बारे में बोलेगा। डायरेक्टली कस्टमर यहाँ पे नहीं बोलता है। पहले यहाँ पे उसको लगता है यार कुछ तो ये वैल्यूएबल चीज है। यस और नो? यस सर। उसने यहाँ पे 1500 रुपये प्राइस दे दो, नहीं तो कुछ भी प्राइस दे दो, लेकिन ये यहाँ से वो ये भी क्रॉस कर दिया, ये भी क्रॉस किया, फिर बाद में यहाँ पे आया, यहाँ पे अटका, और बाहर निकल के लास्ट होके निकल के गया। ये सबसे अच्छा कस्टमर। मुझे 1500 में दे दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। सबसे अच्छा कस्टमर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हमें जम रहा है, आपको वैल्यू पसंद आई, सब कुछ पसंद आई, लेकिन आप बोल रहे इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए। तो भाई इसकी कीमत इतनी नहीं है। हमने उसको जस्टिफाई किया, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पे अटका कस्टमर, यहाँ पे आके लॉस्ट हुआ सबसे अच्छा कस्टमर। यहाँ से जाके लॉस्ट हुआ ना, सबसे डेंजर। वहां पे अपना प्रेजेंटेशन उनके पास पहुंचा ही नहीं। हमने जो भी उनको पता है वो प्रोडक्ट उनको समझ में नहीं आया। हम जो भी डिलीवर कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आया। उनको समझ में नहीं आया, इसके लिए उनको भरोसा हट गया। यार डिलीवरी नहीं कर सकते तो फिर
आया समझ में? तो यहाँ पे जनरली जो भी वैल्यू ऑब्जेक्शंस होते हैं, अभी हम लोग एक एक पॉइंट पकड़ के चलते हैं। अभी पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पे वैल्यू का, ठीक है ना? वैल्यू क्लियर यहाँ पे? वैल्यू में जनरली क्या क्या होते हैं? तो जनरली वैल्यू में ना यार, हमने बहुत सारी लिस्ट आपको भेजा भी है ये नितेश। हाँ ये सर। तो जनरली यस, हाँ, तो अ, ये जो वैल्यू वाली जो चीज है यहाँ पे कि एक मिनट, हाँ, कि यार कस्टमर ये वैल्यू का हम लोग यहाँ पे लिखते हैं उसको कि फ्रिक्वेंटली हाईलाइट। कस्टमर क्या करता है यहाँ पे? फ्रिक्वेंटली हाईलाइट क्या करता है यार? मुझे है ना फ्रिक्वेंटली हाईलाइट क्या करता है यहाँ पे यार? मुझे है ना हाईलाइट है, LIGHT हाईलाइट। हाँ, कस्टमर हाईलाइट क्या बोलता है कि यार मैं 1.7 प्लस टैक्सेस यहाँ पे वो देख के आया, तूने मुझे यहाँ पे जो जो विला बताया वो इंडिविजुअल विला है या ट्विन वाला विला है मुझे नहीं मालूम था, आपने मुझे बताया, तो आप इसकी कीमत 1.85 प्लस टैक्सेस क्यों लगाते हैं? यहाँ पे उसको वो वैल्यू नहीं मिली, इसके लिए वैल्यू वो लॉस्ट हो गया। आया समझ में? यस सर। तो यानी जो यहाँ पे दिखाई हुई है यही पिच करो इसको। आया समझ में आपको? सर यही देते हैं हम लोग, जॉइंट में ही देते हैं हम लोग। क्लियर आपको? यस। ठीक है, आगे इसमें जनरली अभी सेकंड पार्ट लेते हैं। सबका है ना एग्जांपल हम लोग ले लेंगे साइड में, कि सेकंड पार्ट में जनरली कस्टमर ये बोलता है कि जो भी विला की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट, विला की मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सपेंसिव है। क्योंकि उसको ये सब कुछ क्यों लगा यहाँ पे? उसको मेंटेनेंस के बारे में हमने कुछ ज्यादा बताया नहीं। यहाँ पे जो भी क्लाइमेट के हिसाब से, जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से ये विला हम लोग बनाते हैं वो बताया नहीं। यहाँ पे जो भी सर्विसेज हम लोग आफ्टर कंप्लीशन हम जो भी सर्विसेज उनको देते हैं, क्या क्या सर्विसेज देते हैं यहाँ पे? सर्वेंट्स हो गए, हाँ, यहाँ पे सर्वेंट्स होते हैं, यहाँ पे मीन्स उनको शेफ होते हैं, या उनको जो भी सर्विसेज चाहिए यहाँ पे हम लोग जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनको पता ही नहीं चली यार ये सब कुछ सर्विसेज हमारे पास है। तो यहाँ पे ये वैल्यू उसको कस्टमर को नहीं मिली, इसके लिए लगता है कि यार एक्सपेंसिव बहुत है ये। क्लियर आपको यहाँ पे? यस। दूसरे प्रोजेक्ट में और अपने प्रोजेक्ट में, रिसोर्ट थीम प्रोजेक्ट में और बाकी के प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है और क्या रिसर्च करके हमने ये सब कुछ बताया वो पास ऑन ही नहीं हुआ, इसके लिए कस्टमर बोलता है कि यहाँ पे ज्यादा ये है। कस्टमर को ये भी यार यार यहाँ पे ना सब सिमिलर, यानी ये एरिया में ना कि जो भी है ना सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ये एरिया, सिमिलर प्रॉपर्टीज इन वक्सई एरिया, वो कंपेयर करता है ये एरिया को। हाँ, तो यानी यहाँ पे वो जो डिफरेंशिएट है वक्सई एरिया में, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें डिफरेंशिएट क्या है, अपना यूएसपी क्या है, अपने प्रोजेक्ट का यूएसपी क्या है, हम लोग बाकी लोगों से डिफरेंशिएट कैसे हैं, ठीक है ना, हम लोग क्यों चार्ज इतना लेते हैं, ये कस्टमर्स को हमने पास ऑन ही नहीं किया और उसकी वैल्यू उसको मिली ही नहीं। इसके लिए कस्टमर क्या बोल रहा है कि यार मुझे मालूम है कि वक्से एरिया में क्या रेट चल रहा है करके, ठीक है ना। अभी पूरे मार्केट्स में एप्पल का रेट क्या चल रहा है और आईफोन का क्या रेट चल रहा है, मार्केट तो सेम है, मोबाइल तो मोबाइल है, ठीक है ना, लेकिन उसकी यूएसपी अलग क्यों है, उसने स्टैंड क्यों ऐसे अलग से लिया, स्टेटस है, आईफोन है ना स्टेटस, ये उसने क्या लिया, एक ब्रांडिंग करके रख दिया। वैसा यहाँ पे लोनावाला फाइनेंस यानी यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं उसमें रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे आ जाओ, रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना। पीस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये 3 वर्ड्स हमारे मुंह में हरदम होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाता है कि कस्टमर ये बोलता है कि यार ये वैल्यू, हमारा पॉइंट क्या चल रहा है, वैल्यू ऑब्जेक्शंस, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे करता है कस्टमर्स की यार मुझे ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई, ठीक है ना। मेंटेनेंस मीन्स यहाँ पे क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन जो क्वालिटी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उसको समझ में नहीं आई। यानी वो एक बीच में कस्टमर थी, देखो वो लेडी थी, बोलता है कि आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी के बारे में उसको ज्यादा कुछ, क्योंकि उसका जो प्रायोरिटी था वो क्वालिटी था,
समझ में आया? तो Yes, sir. प्रायोरिटी की लिस्ट में हमें ना ये क्वालिटी का भी डालना चाहिए, ठीक है ना? तो ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी है ना, हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट में डाल देंगे। तो ये प्रायोरिटी कोई कस्टमर की ये सबसे यानी ये होती है, प्रायोरिटी होती है, वो प्रायोरिटी लिस्ट में हम लोग ये डालना चाहिए और कस्टमर को उसी टाइम पे वहां पे सब कुछ ये बताना चाहिए। इसके लिए प्रायोरिटी लिस्ट की इंपॉर्टेंस है, ये ऑब्जेक्शन नहीं आने के लिए। दूसरा कि ओवर प्राइसिंग्स, यानी ओवर प्राइसिंग्स मीन्स यहाँ पे कि यार ओवर प्राइसिंग्स मीन्स 1.7 है आपकी, 1.85 तक लेके गए हम लोग, ओवर प्राइसिंग हो गई। हम तो आए थे यार कम प्राइस करने के लिए, आप तो ज्यादा बता रहे हैं यहाँ पे आके, ओवर प्राइसिंग्स। तो ये ओवर प्राइसिंग की वजह से कस्टमर से यहाँ पे यानी उसको दिमाग में ही है ना ओवर प्राइसिंग करके वो निकल जाता है। या जो भी बोलता है कि यार जो भी ओवर प्राइसिंग मीन्स अभी तक आपका है ना एमिनिटीज यहाँ पे बनी ही नहीं है, और फिर भी यहाँ पे ना इसका ये सब कुछ इतना चार्जेस क्यों ले रहे हैं आप, इसके लिए उसको भी हम लोग बोल सकते हैं ओवर प्राइसिंग्स। दूसरा कि आ, हमने यहाँ पे ना कॉस्ट इफेक्टिव जो भी था अपने पास, कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस, कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे बताया नहीं उसको कि यार यहाँ पे ना मीन्स ये गेटेड कम्युनिटी है हमारा, ठीक है ना, गेटेड कम्युनिटी वर्सेस स्टैंड अलोन, ठीक है ना, ये हमने उसको पीच ही नहीं किया। तो इससे भी क्या होता है कस्टमर्स, हाँ, इससे भी कस्टमर्स क्या होता है कि यार बोलता है कि यार यहाँ पे उसको वैल्यू ही नहीं मिली उसको, ठीक है ना। और दूसरा जो सबसे लास्ट पॉइंट था अपना कि कस्टमर की जो कंसर्न्स अबाउट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस का, ये सब कुछ मैं ले लूंगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे मेरा होगा। इसके लिए कस्टमर बहुत सोचता है, क्योंकि ये सेकंड होम में इतना पैसा डालना, कस्टमर बोलता है कि ये मेरे लिए फियर आ रहा है यहाँ पे कस्टमर्स को, ठीक है ना। इसके लिए कस्टमर को वो वैल्यू नहीं मिली, इसके लिए बोलता है कि यार मुझे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो ये उसको इम्पैक्ट करता है, ये फियर होता है उसको कस्टमर्स को। जनरली ये टाइप्स की वैल्यूज ये रिजॉल्व होने चाहिए साइट्स पे। ये सब कुछ पॉइंट्स है ना हमें अपने पिच में डालने चाहिए कि सर आपका है ना यहाँ पे सच के आपकी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे लॉन्ग टर्म में रहने वाली है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचो, आज के लिए आपको प्राइस ज्यादा लग रही है समझ लो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सस्ती प्राइस है सर जी, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको ये। तो ये है ना, ये कस्टमर बोलने के पहले अपने मुंह से आना चाहिए, अरे ये तो ये बंदा बोल रहा है, मेरा मेरा वर्ड है, यही बंदा बोल रहा है, कस्टमर नहीं बोल रहा है, ये नितेश बोल रहा है एक एग्जांपल पे। तो जनरली ये होता है। तो ये कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, जो भी अपना पिच चल रहा है ना उसी टाइम पे ये सब कुछ आपको होना चाहिए। सर आपको लगता है कि यार ऑन स्टैंड पे प्लॉट ले लूं या विला ले लूं, वहां पे तो मुझे सस्ता मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको क्या पड़ेगा, वो महंगा पड़ने वाला है सर। वहां पे क्यों महंगा पड़ेगा सर, वहां पे कुछ भी बनाया नहीं है वहां पे। तो ये सब कुछ है ना, ये आपको एप्रिसिएशन कब मिलेगा वहां पे, ये सब कुछ है ना आपको बीच बीच में उनको बोलना है करके, ठीक है ना। और आपको ऐसा लगता रहेगा कि मैं ज्यादा ओवर प्राइसिंग कर रहा हूँ, हमारे पास एमिनिटीज भी रेडी नहीं है, ठीक है ना। तो सर एमिनिटीज क्यों रेडी नहीं है, तो मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ जाता है, इसके लिए हमने बनाया नहीं है आज कुछ। आपका मेंटेनेंस इकोनॉमी सबसे कम होना चाहिए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, हमने ये रिसर्च निकाल के किया हुआ है। तो मेंटेनेंस कोई यूज नहीं करता है यहाँ पे सर, सेकंड होम में सब मौज मस्ती के लिए यहाँ पे आते हैं, अपने विला से बाहर कोई निकलते नहीं है, ठीक है ना, और अपने धुन में रहते हैं। जनरली ऐसे हमने अभी तक का रिसर्च है, इसके लिए हमने वो एमिनिटीज नहीं बनाई, थोड़ा सा फुलफिल होने दो यहाँ पे, एकदम फिर एकदम रेडी होने दो, हम लोग वो भी यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये ओवर प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, और मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये वर्ड्स अपने मुंह से जिस टाइम पे आएंगे ना, तो कस्टमर को एक पॉइंट क्लियर होते जाएगा वैल्यू ऑब्जेक्शंस के बारे में, ठीक है। अभी अपना दूसरा पॉइंट क्या था नितेश, दूसरा ऑब्जेक्शन क्या था? दूसरा ऑब्जेक्शन, विला मेंटेन कॉस्ट एक्सपेंसिव सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब वो नहीं, दूसरा ऑब्जेक्शन, ये तो वैल्यू का हो गया ऑब्जेक्शन। सेकंड जैसे सर मतलब ट्रस्ट था अपना, है ट्रस्ट ना, है, हाँ, ट्रस्ट वैल्यूज। ट्रस्ट था अपना, ठीक है ना। वैल्यू ट्रस्ट एंड प्राइस, ये तीन चीज ध्यान में रखो, ऑब्जेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यार यहाँ पे हम लोग है ना वैल्यू के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, क्लियर आपको यहाँ पे यार, ट्रस्ट के ऊपर। ट्रस्ट के ऊपर, हाँ, ट्रस्ट ऑब्जेक्शंस।
ट्रस्ट ऑब्जेक्शंस होते क्या है? भरोसा, कस्टमर का यहाँ पे भरोसा मिलना चाहिए, कस्टमर का भरोसा। ठीक है, जनरली होता क्या है कि कस्टमर्स को यहाँ पे भरोसा क्यों इंपॉर्टेंस है कि यार ये जो प्रोजेक्ट है आप इतना बोल रही है, अभी तक ये थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ पे इतना नहीं दिख रहा है, इंफ्रा यानी भरोसा कस्टमर को नहीं बैठ रहा है, ये कंप्लीट यानी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा क्यों नहीं? कंप्लीशन में क्या नहीं होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा, कस्टमर को भरोसा नहीं आ रहा है। ठीक है ना, कस्टमर को ये हाँ भरोसा नहीं आ रहा है, इसके लिए वो बोलते हैं कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह पे बोलते हैं कि रोड कब बनेगा, ये कब बनेगा, बोलते कि नहीं बोलते? बोलते बोलते हैं ना, तो ये जनरली होता है और ये नहीं होने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कस्टमर ये बोलता है कि यार लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मींस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मींस उसका मतलब क्या? ट्रांसपेरेंसी उनको एंड कम्युनिकेशंस। हाँ, उनको सर जैसे ट्रांसपेरेंसी मतलब जो हमारे पास यूएसपीज है, जैसे लीगल्स की यूएसपीज है, या फिर एक फैक्ट्स एंड फिगर्स होती है ऑन पेपर, उनको नहीं नहीं दे पाए अपन, या उस समय यस वो देना यस चाहिए वो नहीं दे सके। यस यस यस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का ये भी हो सकता है कि जो भी आउटसाइड में जितना रेंटल चल रहा है वो परफेक्ट हमने डेटा उनको नहीं दिखाया, या जो भी लीगल पेपर्स है वो हमने उनको प्रोवाइड नहीं किए। दूसरा कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मींस हम लोग कुछ तो छुपा रहे हैं, हिडन हिडन कर रहे हैं कुछ तो। क्योंकि वो कस्टमर वो एंगल से सोचता है कि यार कुछ तो ये छुपा रहे, ओपन अप नहीं हो रहे, ओपन अप नहीं हो रहे, तो वे एंगल से कस्टमर सोचता है और वहां पे वो हम लोग फंस जाते हैं, यार लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। या जो भी व्हाट्सअप हम लोग बनाते हैं एग्जाम्पल पे, व्हाट्सअप पे हम लोग फ्रिक्वेंटली कुछ डालते नहीं है वहां पे, तो यहाँ पे इस टाइम पे ना ये ट्रांसपेरेंसी या कम्युनिकेशन मिलता नहीं है कस्टमर्स को। ठीक है ना, तो जनरली ये टाइप के ट्रस्ट इशू है ना, वैल्यू का कंप्लीट होने के बाद वैल्यू कस्टमर को अच्छी मिली, इसके बाद ये ट्रस्ट वाला ऑब्जेक्शन, क्योंकि सेकंड स्टेप पे कस्टमर गया, नेक्स्ट स्टेप पे कस्टमर गया, मुझे अभी आगे थोड़ा बढ़ना है, तो ये ट्रस्ट वो ये करता है, रिव्यू अच्छे नहीं मिल रहे उसको या जो भी है। ठीक है ना, तो वो सब कुछ है ना, वो ट्रस्ट भरोसा करने के लिए इधर उधर देखता रहता है। तो ये सब कुछ होने के बाद कस्टमर्स क्या बोलता है आगे कि यार मुझे है ना फॉल्स प्रोमिसेस, फॉल्स प्रोमिसेस मीन्स कैसा कि उस दिन में नहीं आया, समझ लो उस दिन में लोनावाला में नहीं आया, तो कस्टमर को भरोसा निकल गया पहले एक 10 मिनट 15 मिनट में। यस और नो? उस टाइम पे यस। मेरी गलती थी, उस टाइम पे मेरी गलती थी कि मैं वहां पे आना ही चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन मेरे अंदर का ये क्या बोल रहा था, मेरे अंदर का एक राहुल और क्या बोल रहा था कि यार मैं 1 to 1 में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ना ऑनलाइन में बहुत अच्छा हूँ, ऑनलाइन में निगोशिएशन बहुत अच्छा करता हूँ, ये मेरे अंदर का राहुल हर टाइम पे बोलता है। मैं जिस टाइम पे 1 to 1 इतना अच्छा नहीं बोलता हूँ, उतना ऑनलाइन में ज्यादा पिच अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये अंदर का मेरा एक फियर था, इसके लिए मैं सामने नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन हमने बाद में कन्विंस करके उसको रैप अप कर दिया। ठीक है ना, तो ये एक यानी फॉल्स प्रोमिसेस हो सकती है कि यार आपने जो भी कमिटमेंट किया वो आप क्या करते हैं, यहाँ पे करते नहीं है। एम्यूनिटी प्रॉमिस्ड बट नॉट डिलीवरी, एम्यूनिटी प्रॉमिस, आपने प्रॉमिस किया हुआ है बट नॉट डिलीवर्ड, इसके लिए कस्टमर क्या बोलते हैं यहाँ पे कि फॉल्स प्रोमिसेस मत करो, कर आप देने वाले तो बोलिए वैसा वो हिसाब से। ठीक है ना, और दूसरा होता है कि यार डिले, डिले एम्यूनिटी, और क्या होता है डिले, इस डिले एम्यूनिटीज मीन्स क्या कि यार यहाँ पे ना डिले एम्यूनिटी, ठीक है, मीन्स यार अभी तक आपने आपने एम्यूनिटी बनाया ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, कि यार बिल्डर है ना, सब जगह बिल्डर है ना, क्या करते हैं एम्यूनिटी बनाते ही नहीं है, तो ये ट्रस्ट वाला जो फैक्टर्स होता है ना, वो ट्रस्ट वाला फैक्टर उनसे रहता नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए कस्टमर से ना ये सेकंड लाइन से कभी कभी लास्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो अभी अभी कौन सा बचा अपना नितेश, ये हो गया अपना एक ट्रस्ट वाला। जनरली ट्रस्ट में है ना डिले, प्रोमिसेस, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशंस या प्रोजेक्ट कंप्लीशन, इसके बारे में ना वो कस्टमर कभी भी पूछता रहता है, ये प्रोजेक्ट कब चालू हुआ आपका, कब तक कंप्लीट होने वाला है, इसको लोन सैंक्शन है क्या,
ये इंफ्रा कब तक होगा, यानी वो है ना फ्यूचर का डेट मांगते रहेगा और अभी तक क्या क्या हुआ है, यानी ये 2-4 साल में आपने क्या किया वो प्रोजेक्ट पे, इसके लिए है ना उसका है ना दिमाग है ना उधर ही घूमता रहता है। सही है। यस। ये है अपना ट्रस्ट का ऑब्जेक्शन, यानी ये भी आपने समझ लो कि क्रॉस कर दिया, वैल्यू भी क्रॉस, पहले वैल्यू क्रॉस होना ही चाहिए। वैल्यू कहाँ से मिलता है? वैल्यू जो है जैसे उनके जो हमने प्रोजेक्ट से मिलता है, प्रोजेक्ट से मिलता है, प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है ना, सर्विसेज से मिलती है। सर्विसेज। ये सब कुछ वैल्यू उनको हमने जिस टाइम पे ऑफिस में साइट पे जिस टाइम पे प्रेजेंटेशंस करते हैं उसमें ये सब कुछ वैल्यू उनको नहीं मिली, उनको वो प्रोजेक्ट ही समझ में नहीं आया, गेटेड कम्युनिटी समझ में नहीं आई, तो वहां पे उनका क्या होता है, वैल्यू उनको ऑब्जेक्शन। नहीं मिलती है। वैल्यू नहीं मिलती है, इसके लिए वो ट्रस्ट नहीं बैठता है उनका। ठीक है ना। अभी ट्रस्ट में भी हमने देखा कि यार कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, वो फ्यूचर की बात कब चालू किया, लास्ट डेट पकड़ते, नेक्स्ट डेट पकड़ते और बीच में क्या हुआ वो देखते हैं। ठीक है ना। तो जनरली ये होता है अपना ट्रस्ट का ऑब्जेक्शंस। अभी कौन सा बचा हुआ है अपना? प्राइसिंग। प्राइस का। ठीक है ना। तो प्राइस का हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है ना। तो प्राइस में जनरली क्या होता है यहाँ पे कि प्राइस ऑब्जेक्शंस, ठीक है ना, प्राइस ऑब्जेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही है ना लंबा भी है, और बहुत सारे कस्टमर्स है ना यहाँ पे आके क्या होते हैं जनरली निकल के चले जाते हैं। अभी क्यों निकल के जाते हैं, क्या होता है, हम लोग वो भी पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं कि जनरली क्या होता है कि यार कस्टमर क्या बोलते हैं यहाँ पे कि प्राइस ऑब्जेक्शंस में कस्टमर्स क्या होता है कि कस्टमर ने एक दिमाग में एक प्राइस लेके आया हुआ है। कस्टमर क्या हुआ है, एक दिमाग में एक मेरे कस्टमर उसके पहले बोलता है कि आपकी प्राइस ज्यादा है। पहले कभी भी किसी को भी क्या लगता है, प्राइस ज्यादा है। हाँ, आपकी प्राइस ज्यादा ज्यादा है। हाँ, सही है। यस। तो इसके 6 मतलब निकलते हैं। इसके 6 मतलब निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार एक तो उसको वैल्यू समझ में नहीं आई, अपने प्रोजेक्ट की वैल्यू समझ में नहीं आई उसको। यस। सही है। यस। प्रोजेक्ट की वैल्यू समझने में नहीं आई। ठीक है। सही है। यस सर। अभी हम अपने तरफ से सब कुछ दे दिया उनको, लेकिन वो अभी प्राइस पे आया हुआ है, तो हमें ये मानना है कि उसको वो वैल्यू मिल गई एक्चुअली, लेकिन फिर भी कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि फिर भी ये एरिया का रेट के हिसाब से ये वैल्यू इसकी कम है। आपको समझ में आया? प्राइस में ये पार्ट कस्टमर के दिमाग में चल रहा है। दूसरा और एक होता है कि कस्टमर है ना कंपेयर कर रहा है। कंपेयर किसके साथ करेगा वो? तो बाकी के लोकेशंस, प्रोजेक्ट्स, प्रॉपर्टीज। कॉम्पिटिटर के साथ में कंपेयर करेगा। यार यहाँ पे ये प्रोजेक्ट में आपको ये मिल रहा है और दूसरे प्रोजेक्ट में ये मिल रहा है, तो यहाँ पे ये ना ये कंपेयर करते रहेगा। तो यहाँ पे यानी यानी कंपैरिजंस में हमें वो उनको पूछना है यहाँ पे। ठीक है ना। प्राइस में यानी कंपेयर जिस टाइम पे करते हैं, सर आप कौन से फीचर्स के, यानी एक एक फीचर्स लेके हमें कंपेयर करना है। यानी समझ लो वो बोल रहे हैं कि यार उनके पास एमिनिटीज रेडी है। एक एग्जांपल पे, सर उनके पास एमिनिटी कितने स्क्वायर फीट के ऊपर है, क्या पूछना है, कितने स्क्वायर फीट के ऊपर है? कितने स्क्वायर फीट के ऊपर है उनकी एमिनिटीज। ठीक है ना। 20,000 25,000, हमारे पास सर 1,20,000 स्क्वायर फीट हमारे पास एमिनिटीज है। 1,20,000 20,000। स्क्वायर फीट के ऊपर हमारी एमिनिटीज है। सर आज रेडी नहीं है, लेकिन हमने उसके लिए जगह क्या किया है, रिजर्व करके रखा हुआ है। और ये एमिनिटीज हमने कोई सेंटर में नहीं बनाने वाले, हम तो साइड में बनाने वाले। उसके प्रॉब्लम्स क्या होने वाले हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। आया समझ में? तो यानी एक एक फीचर लेके एक एक
यानी ये कैपेबिलिटी लिया, उसके पीछे का फीचर्स क्या है, उसके पीछे का फीचर्स यानी क्या। कल भी मैं आपको बोल रहा था कि फीचर्स यानी क्या, कोई भी हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए ना फीचर्स है ना एक इनबिल्ट होता है। मीन्स ये फीचर हम लोग इन करते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट हमारा बन गया, एक प्रोडक्ट का एक पार्ट, यानी समझ लो कि एक विला है, एक विला में समझ लो कि डोवर्स है, तो डोवर्स का एक फीचर क्या हुआ कि सेफ्टी, सेफ्टी के लिए हमने क्या लगाया वहां पे, स्टील डोर लगाया। ये क्या हुआ उसका फीचर हो गया। सर ये ना आपको स्टडी देगा, यहाँ पे कोई ये थेफ्ट नहीं होगा, आपको सिक्योरिटी अच्छी मिलेगी। तो वो एक डोर का एक फीचर हो गया, वो आया समझ में। यस सर। ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क का अलग फीचर रहेगा। पेंट है, पेंट का अलग फीचर रहेगा। ऐसे अलग अलग फीचर्स हम लोग पकड़ पकड़ के इन करते हैं कोई भी प्रोडक्ट में, तो आउट में क्या निकलता है नितेश, वैल्यूज, बेनिफिट। बेनिफिट्स, वैल्यू होती है वो। बेनिफिट, कोई भी फीचर्स हमने इन कर दिया वो प्रोडक्ट के अंदर में, उसके फाइनल क्या निकलनी चाहिए, बेनिफिट। बेनिफिट निकलनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कल का एक मिस हुआ था, इसके लिए मैंने अभी लिया वो, ठीक है ना। तो जनरली जो कस्टमर कंपेयर करता है, कस्टमर कहाँ पे कंपेयर करता है हमें, कि यार ये पॉइंट्स पे कि यार मुझे ना ये समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया मुझे, कि अमेनिटी। यार आपकी जो प्राइस है कंपेयर कर रहा है वो, ठीक है ना। यार तीसरा पॉइंट ये होता है कि यार कस्टमर को चीज बहुत अच्छी लगी, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स अपना जो विला था, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, विला बहुत बहुत बढ़िया है, क्या बोलता है, बढ़िया, बढ़िया है। लेकिन मेरे बजट के बाहर है, मेरा तो इतना ही बजट है, मुझे क्या करो 1.2 में दे दो, आपको 1. रखो साइड में, देने का तो 1.7 में देखो, आपकी चीज तो बहुत बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरा बजट क्या है, मेरा बजट इतना ही है। तो ये टाइम पे ये बोलना चाहिए, सर आपका बजट ये है, तो सर मेरे पास है ना एक ये भी ऑप्शन है 2 BHK वाला, मैं वो आपको दिखाऊं, ठीक है। सर आप अपने बजट के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, सही है। यस सर। थोड़ा। आपको गार्डन एरिया बड़ा चाहिए, आपको व्यू अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन ये सब आपको एक बकेट में नहीं मिल सकता, आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करना आपको पड़ेगा, तो उसके लिए रेडी है। तो उस टाइम पे ये पूछना आपको जरूरी है। तो ये हुआ अपना फोर्थ। अभी फोर्थ पॉइंट पे क्या है कि कस्टमर को क्या है, फियर है, क्या है, फियर, एंजाइटी है। क्या एंजाइटी है यहाँ पे कि यार, इसलिए कस्टमर क्या है कि वो जो उसके पास जो मनी देने के लिए क्या करता है, वो आगे मूव नहीं करता है, सही है। यस सर। आगे क्या करता है, उसको फियर है, फियर है कि उसको ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है कि यार मैं सच में ना फंस तो नहीं जाऊं यहाँ पे, इतना पैसा देके यहाँ पे। इसके लिए कस्टमर्स क्या होता है, यहाँ पे पीछे हटता है। तो जनरली ये टाइप होता है इसमें। और और भी पॉइंट्स ये है कि कस्टमर्स क्या होता है कि यार कस्टमर को क्या लगता है कि यार मीन्स सब कुछ अच्छा है आपका। कस्टमर जिस टाइम पे प्राइस की बात बोलता है यहाँ पे, मैं वापस एक पॉइंट पे ऊपर चला जाता हूँ कि यार आपकी प्राइस ज्यादा है, ये सबसे मेन पॉइंट था, सही है। आपकी प्राइस ज्यादा है, कोई भी शर्ट लेने के लिए जाओ या पैंट लेने के लिए, कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए जाओ, तो पहले दिमाग में क्या आता है कि इसकी प्राइस ज्यादा है, सही है। तो यस। यहाँ पे सर बिल्कुल सर, श्योर सर, मैं आपसे सहमत हूँ ये बारे में। पहले ये मुझे आप समझाओ कि आपको जो मैं दे रहा हूं वो आपके कोई काम की चीज है, सही है, ये आप उसको बोलना है, ठीक है ना।
कस्टमर से यहाँ पे पॉज लेके कस्टमर का आंसर सुनना है, कस्टमर से यस आना ही चाहिए। प्राइस को हमने क्या किया, साइड में रख दिया है। प्राइस के ऊपर कुछ बोले क्या, हमने नहीं बताया। सर मैं आपको जो देने की कोशिश कर रहा हूँ ये प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट में, वो आपकी कोई काम की चीज है, पहले वो बताइए मुझे, ठीक है ना। फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप पे मूव होता हूँ। कौन से नेक्स्ट स्टेप पे, यार यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, हाँ हम लोग यहाँ पे थे कि मैं जो भी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आपकी कोई क्या है, काम की चीज है क्या। कस्टमर का आंसर रिक्वायरमेंट। यस, यस। यहाँ पे कस्टमर के यस आने के बाद ही है ना यहाँ पे, यानी जो उसका आंसर मैं दे रहा हूँ फर्स्ट, जो फर्स्ट पॉइंट का था वो, ठीक है ना, वो आंसर आपने यहाँ पे देने के बाद फिर जनरली क्या होता है, कभी आदमी प्राइस यानी पैसे देने की बात करता है तो पहले उसके दिमाग में एक प्राइस रहेगी। क्या रहेगी उसके दिमाग में, यानी मनी देने की बात आती है तो दिमाग में, दिमाग में क्या होती है, एक प्राइस होती है। क्या प्राइस होती है, कुछ भी एक प्राइस हो सकती है, दिमाग में कोई भी एक प्राइस हो सकती है, ठीक है। प्राइस देने की, पैसे देने की बात आई तो कुछ ना कुछ वो टालता है हमें, ठीक है ना। तो जनरली यहाँ पे तो यानी इसके लिए कस्टमर क्या बोलता है कि यार इसकी वैल्यू है ना 1.2 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1.2 होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जनरली कस्टमर दिमाग में वो पॉइंट्स रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कि कस्टमर्स को क्या बताना चाहिए, ये जो प्राइस के बारे में कैसे हमें बताना है, यहाँ पे ये सब कुछ हमने यहाँ पे कंपेयर किया कि जिस टाइम पे कंपैरिजन की बात थी तो कंप्यूटर के साथ में 1 to 1 पॉइंट्स के बारे में बताना चाहिए, ठीक है ना। प्राइस की बात आई है तो पहले ये पॉइंट्स बताना चाहिए। ये जितने भी रेजिस्टेंस आपको ऑब्जेक्शंस आएंगे, जितने भी रेजिस्टेंस आपको आएंगे, ठीक है ना, यानी ये लेवल पे हमें पहुंचना है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, जितने ऑब्जेक्शंस आएंगे ऊपर जाते टाइम तो उतना, यानी ऑब्जेक्शन 1 वैल्यू, ऑब्जेक्शन ट्रस्ट, और यहाँ पे प्राइस, ठीक है ना। वैल्यू से शुरुआत होती है कभी भी, वैल्यू समझ में नहीं आई तो यहाँ से लॉस्ट। यहाँ से ऊपर की सीढ़ी में चला चढ़ गया तो वैल्यू तो समझ में आई, ट्रस्ट नहीं बैठा उसका, तो यहाँ से लॉस्ट। ये दोनों हो गया। यहाँ से प्राइस, यहाँ पे बोल रहा है कि यार मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं तो यहाँ से फिर लॉस्ट। तो जनरली ये टाइप का होता है। यस वाले कस्टमर बहुत ही अच्छे हैं कि जो यस करके चले जाते हैं। नो वाले भी कस्टमर बोलते हैं कि यार मुझे पसंद ही नहीं आया, वो भी अच्छे हैं। जो डिले करते हैं कस्टमर्स, यस नो कुछ भी नहीं बताते, वो डिले वाले बहुत डेंजरस। मैं सोच के बताता हूँ, 6 महीने के बाद बताता हूँ, कल हमने सब कुछ ले लिया वो, ठीक है ना। तो ये कस्टमर से ना बहुत सबसे डेंजरस होते हैं, और रिंगिंग के ऊपर रिंगिंग, रिंगिंग के ऊपर रिंगिंग, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो अभी ये कस्टमर को जिस टाइम पे हमारी जो कस्टमर को क्या दिखाओ यहाँ पे कि हम लोग एक उनको टेस्टिमोनियल दिखाओ, ठीक है ना। हमारे पास प्रीवियस कस्टमर्स जिन्होंने लिया हो उनका नंबर हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके साथ आप बात कर लो, ठीक है ना। उनके साथ पहले अपने रिलेशन अच्छे होने चाहिए। तो ये सब कुछ क्या होता है कि कस्टमर के साथ में एंगेजमेंट, कस्टमर को कैसे यानी हम भरोसा दे सकते हैं कस्टमर को। जैसे आपने अभी उनको ये दिखाया, बैंक का कुछ एपीएफ का लेटर दिखाया, ठीक है ना, उनको हार्ड कॉपी दिखा दो, पीएमआरडी सैंक्शंस कैसी होती है यहाँ पे। ये सब कुछ जिस टाइम पे हम लोग हैंडल करते हैं उनको, तो उनको भरोसा बैठना चाहिए। भरोसा यानी उनको प्रूफ दिखाओ, उनको डेटा दिखा दो, अपने पास इतना इतना लोगों ने विला दिया हुआ है, ये प्लान कैसा सैंक्शन होता है उसकी फाइल दिखा दो, लीगल फाइल दिखा दो,
तो ये भरोसेमंद वाली सब चीज है, ठीक है, ये ट्रस्ट वाली सब चीज है। HFL सर्टिफिकेट दिखा दो, जो भी अपने पास है वो सब कुछ दिखा दो उनको। कोई कस्टमर देखने में बहुत पसंद करता है, कोई कस्टमर सुनने में पसंद करता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ पॉइंट्स होते हैं कस्टमर्स के अलग अलग। तो इसमें ये ऑब्जेक्शंस जो होते हैं, ये ऑब्जेक्शंस जो हमने कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो ये पॉइंट्स पे हम लोग सब कुछ हमने देख लिया। अभी एक हाँ, हमने ये कवर कर दिया ना अभी सब। यहाँ पे कोई बचा हुआ है कि मैं चेक कर लेता हूँ खाली, यार मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे कि कोई हमने यहाँ पे मिस आउट किया हुआ है। तो यहाँ पे जिस टाइम पे एक कोई भी ये आती है कि क्या बोल सकते हैं उसको, वापस हम लोग ऊपर के पॉइंट्स पे अपने जो हमने जहां से शुरुआत की थी वहां पे चले जाते हैं। यहाँ पे कि यार ऑब्जेक्शन तीन टाइप्स के जो ऑब्जेक्शन होते हैं, वैल्यू, ट्रस्ट एंड प्राइस, उसके ही पहले जो ऑब्जेक्शन जहां से निकलती है यहाँ पे कि जो लिस्ट होती है, ये लिस्ट में है, ये पॉइंट्स हम लोग ऐड कर देते हैं। ये लिस्ट में है ना, वैल्यू, ट्रस्ट एंड प्राइस, ये तीन पॉइंट्स के ऊपर ही है ना लिस्ट बनती है, सही है, यस सर। ठीक है। और उसके पहले ऑब्जेक्शंस क्यों अच्छे होते हैं। अभी जिस टाइम पे प्राइस की बात आती है, जिस टाइम पे प्राइस की बात आती है, तो प्राइस की हमारे पास एक स्टोरी होनी चाहिए। क्या स्टोरी होनी चाहिए? प्राइस की एक स्टोरी होनी चाहिए। प्राइस की स्टोरी क्या होनी चाहिए यहाँ पे कि सर, यू आर एग्जिस्टिंग। जस्ट बाइंग ए, यू आर नॉट जस्ट बाइंग ए हाउस। आप कोई एक घर नहीं ले रहे, कोई एक विला नहीं ले रहे। हाँ, यू आर बाइंग कंफर्ट, प्राइवेसी एंड बेटर लाइफस्टाइल। यू आर बाइंग कंफर्ट, बोलिए, कंफर्ट, यू आर बाइंग कंफर्ट, प्राइवेसी एंड बेटर लाइफस्टाइल। बेटर लाइफस्टाइल्स, परफेक्ट है। ए प्लेस वेयर योर फैमिली कैन बी रिलैक्स, रिचार्ज एंड मेक मेमोरीज। तो ये स्टोरी हमें यहाँ पे ना रिपीट करनी चाहिए, ये मुंह पे अपने होनी चाहिए, सर यहाँ पे आपको पीस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलेगी ही मिलेगी। ये तो प्रोडक्ट हो गया, एक माध्यम हो गया, लेकिन ये माध्यम के पीछे जो भी आपके जो पर्पजेस है, यहाँ पे ये सॉल्व 101% होगी। उसका कोई भी यहाँ पे हम लोग चार्ज नहीं ले रहे। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कोई एक चार दीवार यहाँ पे हम लोग नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके पीछे का मतलब यही है कि यहाँ पे आपको जो मिल रहा है, आपको क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया। अभी एक लास्ट ही पॉइंट है कि इसमें प्राइस का स्टोरी हो गया। प्राइस का स्टोरी के बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग कि प्राइस हमें कैसी बतानी है करके। कल मैंने एक शेयर किया था आपको, प्राइस हमें कैसी बतानी है। प्राइस कैसी बतानी है हमें? स्टैकिंग करके। हाँ, तो आवाज आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा सर, नॉट एबल टू हियर यू। हेलो। आवाज नहीं आ रहा। किंवा माहिती नसलेल्या ग्रुप्सकडून इन्व्हेस्टमेंट टिप्स खरेदी नका. तुम्ही बचत केलेले पैसे चोरण्याचा सायबर क्रिमिनल्सचा हा डाव असू शकतो. अशी कोणतीही घटना घडल्यास त्वरित नॅशनल सायबर हेल्पलाईन 1930 वर संपर्क करा. गृह मंत्रालयाद्वारे जनहितार्थ प्रसिद्ध. आवाज येत नाही सर.
आवाज आ रहा है अभी? नहीं आ रहा सर, ये मोबाइल से आवाज आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा। माइक बंद दिख रहा है यहाँ पे। माइक बंद दिख रहा है? यस सर। यार माइक तो चालू किया मैंने, 2 बार चालू किया तो चालू है। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। शायद है ना। अभी ऑन। यस। चलो ठीक है, अभी आ रही है, अरे आवाज? यस सर। ठीक है, अभी कस्टमर्स यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव और कस्टमर्स थे यहाँ पे। जिस टाइम पे प्राइस की बात आती है तो प्राइस कैसी बतानी है वो पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राइस कस्टमर को पहले पॉइंट्स क्या आता है, कस्टमर का प्राइस दिमाग में आती है तो आपकी प्राइस हाय। ज्यादा है, ठीक है ना, हाई प्राइस है आपकी। तो यहाँ पे है कि 2 घंटा आपने साइट पे जाके पिच किया कस्टमर्स को, यार वापस वैसे ही हो गया। नहीं सर, आवाज आ रही है। नहीं, आवाज आ रही है लेकिन ये स्क्रीन क्यों गया? हाँ, स्क्रीन का है। ठीक है, यस सर। अभी यहाँ पे है कि 2 घंटा आपने जो भी पिच किया और पिच करने के बाद कस्टमर को आपने बता दिया कि यार प्राइस ज्यादा है। तो इतना प्राइस कैसे, ये एरिया में तो ऐसा ही चलता है। तो यहाँ पे वो सब कुछ ऑब्जेक्शंस वापस चालू होते हैं। उसके पीछे का मकसद क्या है कि उसके पीछे का ये पॉइंट्स आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि रिसेंसी इफेक्ट। रिसेंसी यानी वो आपने ये ध्यान में नहीं रखेगा तो भी चलेगा कि रिसेंसी इफेक्ट यानी क्या। रिसेंसी इफेक्ट यानी क्या कि कस्टमर को पीछे वाला भूल गया। कस्टमर, आपने जो भी कस्टमर को जितना यानी क्या कि आपने 2 घंटे में जितना बताया वो कस्टमर भूल गया। ओके, रिसेंटली आपने जो प्राइस बताई वो कस्टमर बोलता है ये महंगा है, इसके लिए आप प्राइस के साथ रिक्वायरमेंट, रिसेंटली इफेक्ट यानी प्राइस के साथ में आपको क्या बताना ये है कि सर आपकी रिक्वायरमेंट ये थी और ये रिक्वायरमेंट के ये आपके प्रायोरिटी इसमें थी और इससे आपको ये बेनिफिट मिल रहा है और ये सबकी प्राइस ये है। नहीं तो 2 घंटा आपने जो भी पिच किया वो गया पानी में। बरोबर, तो होता ही है। साइट प्रेजेंटेशन पे भी कस्टमर को बोलना चाहिए सर मैं आपकी जो प्रायोरिटी थी ना तो ये पॉइंट थे, वो ये वैल्यू आपको मिल रही है। ये सब कुछ जिस टाइम पे आप प्रेजेंटेशन अच्छे करेंगे वो प्रायोरिटी लिस्ट को बना के, ठीक है ना, तो उस टाइम पे ना उसकी वैल्यू कस्टमर को समझ में आ जाएगी, उसके बेनिफिट कस्टमर को समझ में। सर आपका बेनिफिट इतना हो रहा है, कस्टमर को कभी भी ना बेनिफिट की भाषा समझती है। सर ये आपको मिलेगा तो ये जबरदस्त आपको बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे आपकी हेल्थ जबरदस्त होगी यहाँ पे। तो ये हिसाब से आप बेनिफिट के एक एक वर्ड से ना अलग अलग मूवमेंट्स पे आप यूज करो। सब ये पीसफुल माइंड्स यहाँ पे आप एग्रीलरी साइड में ले लेंगे ना, आपके ना यहाँ पे तो लाइफ ही बन गई। क्लियर? यस। तो ये प्रेजेंटेशन साइट पे भी होना चाहिए, ऑफिस में भी होना चाहिए, प्राइस देते टाइम पे भी होना चाहिए। उसकी प्रायोरिटी के साथ में ये सब कुछ बेनिफिट जितना आपको मिल रहा है ये आपको क्या करना है, इसका प्राइस टैगिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइस टैगिंग। स्टैकिंग। स्टैकिंग यानी कैसे ब्रेड होता है ना अपना, ब्रेड ब्रेड, हाँ, ये ब्रेड है ना, एक एक स्लाइस है ना, एक एक स्लाइस यानी उसकी प्रायोरिटीज है। हमने जो प्रोडक्ट पिच किया उसके फीचर्स है और उससे मिल गई वो ये प्रायोरिटी। पूरा पैकेज यानी उसकी वो बेनिफिट्स है और ये सबके है ना प्राइस ये है। ऐसे करके प्राइस स्टैकिंग करके कस्टमर्स को आप बताएंगे तो क्या करेंगे, कस्टमर को इसमें बेनिफिट हो गया, ये कितना बेनिफिट हो गया ये कस्टमर को समझ में आ जाएगा। तो जनरली ये प्रीमियम प्राइस स्टोरी हमने जो लास्ट टाइम पे यहाँ पे बताई थी वो कस्टमर को यहाँ पे आपको दोहराना है कि यार आपको है ना यहाँ पे ये प्राइस यहाँ पे यानी ये स्टोरी आपको
यहाँ पे वापस बतानी है कि सर ये प्राइस क्यों महंगी है, सर हम आपको क्या दे रहे हैं, प्राइस स्टोरी। हम आपको सर यहाँ पे मतलब कंफर्ट, यू आर नॉट जस्ट बाइंग नॉट ए जस्ट विला, विला, यू आर बाइंग comfort, then comfort, then you are buying an प्राइवेसी एंड बेटर privacy, लाइफस्टाइल, better lifestyle, a place where your family can relax, recharge and recharge make and memories. make memories. Yes. तो ये क्या होनी चाहिए लास्ट में, यहाँ पे रिसेंसी इफेक्ट के बाद में क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ये हाउ टू टेल द प्राइस, एक रिसेंटली इफेक्ट में, यानी आपको उसको 2 घंटे में क्या समझाया वो भूल गया, बाद में उससे निकल के आई ये प्राइस टैगिंग, ठीक है ना, प्राइस टैगिंग मैंने बता दिया, और उससे क्या निकल के आई वापस प्राइस की एक स्टोरी, ठीक है। तो ये हिसाब से आप कस्टमर को बताएंगे, और उसके साथ में आप बताएंगे कि यार सर हमारे पास एक शर्मा जी थे और उनकी ये केस स्टडी है, ये टेस्टिमोनियल भी उनको बताओ, केस स्टडी बता दो, स्टोरी बता दो उनकी, ठीक है ना, दिखा दो। तो इससे बनती है प्राइस। प्राइस कैसे बनती है, ये ऐसी बनती है प्राइस। तो ये हिसाब से कस्टमर्स को प्राइस आप प्रोवाइड कर लो। Right. तो 2 घंटे आपने 2 घंटे उधर साइड पे बिताया, कुछ मतलब नहीं हुआ, जीरो, पानी में गया, ठीक है ना। Right. ये सब हिसाब से आप बताओ, बेनिफिट बंच दे दो उनको, ये सब कुछ आपका बंच, बेनिफिट का ये बंच, इसके साथ में प्राइस की स्टोरी, इसके साथ में टेस्टिमोनियल्स, ये सब खत्म कहानी। क्लियर आपको, क्लियर। ये हाँ प्राइस सर, स्टोरी वाला भी है ना, मैं पीपीटी में डाल देता हूँ कल, ठीक है ना, प्राइस स्टोरी वाला, स्टोरी यानी उसको वर्ड अलग से देता हूँ, लेकिन उसको लिख देता हूँ ऐसा, पीपीटी में डाल देंगे हम लोग ये, ठीक है ना। you are not taking villa, you are getting comfort, यस, ठीक है ना। privacy, and और उसके नीचे कोई टेस्टिमोनियल भी डाल देंगे हम लोग, ये कस्टमर क्या क्या लिखा हुआ है ये भी डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हिसाब से आप बनाओ, बताओ कस्टमर्स को। ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शंस में हम लोग समराइज करते थे, ऑब्जेक्शन 3 टाइप्स थे, वैल्यू, ट्रस्ट एंड प्राइस। privacy. ऑब्जेक्शन बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो ये हिसाब से बताओ, ये हिसाब से Right. प्राइस के बारे में बताओ। क्लियर नितेश, आज का Yes, सेशन sir. कैसा था, अच्छा था, वैल्यूएबल था, वैल्यूएबल था। यस, Yes, yes, प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल था। yes, आपने जो भी केस स्टडी हमने जो जितना किया है ना उसके ऊपर ये सब कुछ बनाया, रिसेंटली इफेक्ट यानी क्या, यानी ये समझ में मतलब आना चाहिए। भूल जाता है कस्टमर बिफोर 1-2 घंटे जो है उन्हें उस टाइम स्पेंड किया है, वो प्राइसिंग उसको उस समय जस्टिफिकेशन हो दिया जाता है, पर वो फाइनल वक्त के वक्त वो भूल जाता है और फिर प्राइसिंग उसको ज्यादा लगती है। यस, परफेक्ट है। चलो ओके, बाय बाय, यस सर, थैंक यू। थैंक यू।